हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे यूजिंग दिस वेरी इंटरैक्टिव सिमुलेशन। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। देखिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ लॉन्च करते हैं और वो ग्रेविटी के अंडर मूव करता है तो उसका मोशन क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक कैनन रखा हुआ है, बेसिकली एक तोप रखा हुआ है जिसको मैं हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे सेट कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं मैं जो भी इसमें से कैनन बॉल निकलेगा उसकी स्पीड को पे इनिशियल स्पीड को चेंज कर सकता हूँ यूजिंग दिस स्लाइडर। जैसे मैंने यहाँ पे भी 17 मीटर पर सेकंड सेट कर दिया। अब देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन दिखता कैसे। ठीक है, मैं इसको 55 डिग्रीज पे सेट कर देता हूँ। तो देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन दिखता कैसा है। तो आप देख सकते हैं, यू कैन इमीडिएटली फिगर इट आउट कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्टाइल है वो आगे की तरफ भी बढ़ा है और शुरुआती तौर पर वो ऊपर जा रहा था, कुछ मैक्सिमम हाइट अचीव किया, उसके बाद फिर वो नीचे आया। तो ऐसा मोशन क्यों होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से फोर्स इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर लग रहा है। अब इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर फिलहाल अभी मैंने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है इसको ऊपर, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमेशा उसको नीचे की तरफ खींच रहा है ना। सो वी कैन से दैट द प्रोजेक्टाइल इज अंडर कांस्टेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। अब बात करते हैं कि ये आगे क्यों गया, ये ऊपर क्यों गया, है ना। अब जाहिर सी बात है, हमने कुछ वेलोसिटी दिया था, कितने एंगल पे दिया था? अभी 55 डिग्रीज पे दिया था, 17 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी थी इनिशियली। तो जाहिर सी बात है, इस स्पीड का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो उसको आगे लेके जा रहा है और एक वर्टिकल कंपोनेंट जो शुरुआती तौर पर उसको ऊपर लेके गया और ग्रेविटी की वजह से क्या हो गया, वो फाइनली नीचे सरफेस के ऊपर आ गया। तो अब अगर मैं आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट्स दिखाऊं तो आप देखना ज़रा, अगर मैं आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट्स दिखाऊं तो आप गौर से देखिए, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको थोड़ा स्लो करके दिखाता हूँ, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज ऑलवेज रिमेनिंग कांस्टेंट थ्रू आउट द एंटायर मोशन, इजंट इट। और आप देख सकते हैं कि वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, शुरुआत में ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम हाइट पे ये जीरो हो रहा है, उसके बाद फिर ये इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। दिस इज बिकॉज अगेन, मैं आपका अगर ग्रेविटी को फिर से इंक्लूड करूँ, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर दिखाऊं तो क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। तो इसी वजह से आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा दिखता है। अब बात करते हैं इसके कुछ इफेक्ट के ऊपर। जैसे अब देखो, हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल का कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहा, कहने का मतलब इसका रेंज क्या रहा, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट क्या रहा ड्यूरिंग इट्स मोशन, और कितना टाइम लगा उस प्रोजेक्टाइल को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉन्च टू अगेन रीच एट बैक टू द सर्फेस, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो इन सब को देखेंगे। सबसे पहले देखो, मेरे पास दो वेरिएबल है खेलने के लिए। सबसे पहले है ये एंगल, कि मैं इस कैनन को किसी एंगल पे सेट कर सकता हूँ और उस कैनन बॉल का इनिशियल स्पीड को चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा रिसेट कर देता हूँ। तो इसको अभी मैं फ़िलहाल कितने 55 डिग्रीज पे रख रहा हूँ, ठीक है जी, और इनिशियल स्पीड अभी है 18 मीटर पर सेकेंड। तो लॉन्च करते हैं और देखते हैं। तो इसका पाथ कुछ ऐसा है, राइट। अगर मैं इनिशियल स्पीड को बढ़ाऊं, अगर मैं इसको कर देता हूं कितना 20 मीटर पर सेकेंड, तो क्या लगता है क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज को क्या होगा और हाइट को क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर मैं इनिशियल स्पीड बढ़ा रहा हूं तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी बढ़ेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बढ़ेगा। तो मैक्सिमम हाइट भी बढ़ना चाहिए और आपका हॉरिजॉन्टल रेंज भी बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं ज़रा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं मैक्सिमम हाइट भी बढ़ा है और हमारा जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल रेंज भी बड़ा है ना। तो इससे पता लग रहा है कि इनिशियल स्पीड अगर बढ़ाऊं तो मेरा रेंज भी बढ़ रहा है और सेकंड चीज़ मैक्सिमम हाइट भी बढ़ रहा है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ रहा है। अगर आप इसको गौर से देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी बड़ा होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका
जाहिर सी बात है टाइम ऑफ फ्लाइट में भी बढ़ोतरी हुई है। अब देखते हैं इफेक्ट एंगल का। किसी स्पीड को उसको फिक्स कर देते हैं 18 मीटर पर सेकंड में ही है। अब एंगल को वैरी करेंगे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, एंगल को हम चेंज करेंगे। तो एंगल को चेंज कर रहा है, मैंने अभी 90 डिग्री रखा है। इसको लॉन्च करता हूँ तो आप देख सकते प्रोजेक्टाइल सीधा ऊपर गया फिर नीचे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रेंज कितना है 0 और मैक्सिमम हाइट कुछ अचीव किया है यहाँ तक। अगर मैं अब इसको थोड़ा सा एंगल चेंज कर दूँ 70 डिग्रीज में, अब लॉन्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब रेंज जो है कुछ फाइनाइट है और मैक्सिमम हाइट भी कुछ फाइनाइट है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट डिक्रीज हुआ है। तो विथ डिक्रीजिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम 90 डिग्री टूवर्ड्स 0 डिग्री आपका मैक्सिमम हाइट तो डिक्रीज होने वाला है। आगे देखते हैं ट्रेंड कैसे फॉलो कर रहा है। 55 डिग्रीज पे देखते हैं, अगेन रेंज हमारा बड़ा है लेकिन मैक्सिमम हाइट क्या हुआ है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल जितना छोटा है प्रोजेक्शन का किसके साथ, हॉरिजेंटल के साथ, उतना ही उसका मैक्सिमम हाइट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रेंज बढ़ रहा है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि रेंज का एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेंज जो है किसी दो एंगल पे सेम होता है, एक थीटा पे, एक 90 माइनस थीटा पे, उसको भी चेक करेंगे। और 45 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, ये भी पता है, उसको भी वेरीफाई करेंगे। अब 55 डिग्रीज पे ये है, थोड़ा सा एंगल और 45 डिग्री पे कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। 45 डिग्री पे देखते हैं, अगेन हाइट कम हुआ है लेकिन रेंज बड़ा है। अब अगर मैं 40 कर दूँ, अब मैं एंगल अगर 40 कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि रेंज भी कम हुआ है। अब रेंज भी कम हुआ है, कहने का मतलब हेंस इट इज़ प्रूव्ड कि 45 डिग्री पर जो मेरा ये वाला पाथ था, दिस इज़ द मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। जैसे ही 40 किया ये डिक्रीज़ हो गया, थोड़ा और डिक्रीज़ 30 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपका रेंज कम होने लगा है, इजंट इट। तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज होता है। अब एक लास्ट फैक्ट हम प्रूव कर लेते हैं सिमुलेशन के जरिए कि आपका एंगल अगर थीटा है या 90 माइनस थीटा है, दोनों में रेंज सेम होगा या नहीं होगा। तो मैं इसको थोड़ा रीसेट कर देता हूँ। तो अब हम इसको पहले 60 डिग्रीज पे रख देते हैं। कितने एंगल पे, 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल, और स्पीड को फिक्स रख रहे हैं 18 मीटर पर सेकंड। तो मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जाकर इसने यहाँ पे हिट किया। तो 60 डिग्री पे आपका रेंज ये रहा है। अगर मैं अब 90 माइनस 60 यानी कि अगर 30 डिग्री पे इसको सेट करूं और लॉन्च करूं, तब भी मेरा रेंज क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। भले ही मेरा हाइट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन रेंज सेम होना चाहिए। देखते हैं, वेरीफाई करते हैं इसको। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों केस में रेंज क्या है, सेम, चाहे वो 30 डिग्री पे हो चाहे वो 60 डिग्री पे हो। तो प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है दो एंगल पे सेम होता है, एक थीटा पे, एक 90 माइनस थीटा पे। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट जो है दोनों के में डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग सिमुलेशंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।